ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜੀਵ तिवारी ने हालातों का जायजा लिया। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ भी दिखाने। देश के अंदर जगह जगह प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हर शहर के अंदर, हर राज्य के अंदर फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि जब मीडिया ने लगातार कवरेज दिखाई है, यानी कि प्रवासी मजदूरों की जो परेशानी है वो दिखाई है, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जानकारी ली है कि भाई किस तरीके से मजदूर, जो प्रवासी मजदूर है वो हर शहर के अंदर फंसे हैं, इसके अंदर जिम्मेवार कौन है। यानी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार जिम्मेवार है या से केंद्र सरकार जिम्मेवार है। मगर देखने वाली बात है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि मीडिया की जो लगातार कवरेज है उसको देखते हुए हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकारों को तलब किया है, तो और कह सकते हैं नोटिस भी जारी किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है या राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, क्योंकि लगातार प्रवासी मजदूर अपनी परेशानियों को लेकर लगातार बाहर निकलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जब वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि लगभग जो 2 महीने का लॉकडाउन चला है उसके अंदर केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों ने कोशिश जरूर की थी कि प्रवासी मजदूर जो हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कतें ना आए। मगर कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं जो हर शहर के अंदर कार्य करने के लिए आते हैं अपने गाँव से और शहरों के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि वो कमाने के लिए आते हैं, क्योंकि रोजी रोटी कमाने का ही एक उनके पास एक ऐसा जरिया होता है जिसकी वजह से वो अपना काम धंधा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस वजह से अब 2 महीने का जो लॉकडाउन चला है, तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों को सबसे बड़ी दिक्कतें आई हैं खाने की और रहने की, क्योंकि वो रेंटल रहते हैं और खाने के लिए उनके पास सुविधाएं नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार ने तो कहा कि भाई मजदूरों को खाना मुहैया कराया जा रहा है, मगर राज्य सरकारों ने भी कोशिश की कि प्रवासी मजदूरों को खाना वगैरह सुविधाएं दी जाए, मगर कहीं ना कहीं जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाई। तो कहीं ना कहीं जिसकी वजह से प्रवासी मजदूर हैं वो अपने घरों के लिए, गाँव के लिए जाने के लिए मजबूर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये देखने को आया कि भाई प्रवासी मजदूरों ने जाने की जो कोशिश की, वो जैसे ही उनके पास साधन मिला, पैदल जा सके तो पैदल ही निकल पड़े और अपने भाई बच्चों को लेकर कहीं साइकिलों पे निकले हैं, तो कहीं ना कहीं कोई अपने जो बैटरी रिक्शा चलाते हैं या फिर कोई रिक्शा चलाता है उसी के माध्यम से निकल पड़े हैं। तो कई तो ऐसे थे जो प्रवासी मजदूर जो लगातार पैदल भी चल रहे हैं, कई किलोमीटर जैसे कह सकते हैं 400-400 500 किलोमीटर पहुँचने चल कर अपने गाँव जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद जब कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि अब देखना होगा क्या होगा इनका। यानी कि कह सकते हैं जो प्रवासी मजदूरों की जो सुविधाएं थी सरकार ने मुहैया करवाई थी, वो सुविधाएं उन तक पहुंची क्यों नहीं, क्योंकि लगातार मीडिया अपनी कवरेज दिखाता रहा है कि भाई किस तरीके से मजदूर फंसे हुए थे। कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि जो प्रवासी मजदूर थे वो कहीं ना कहीं सोने के लिए या रात बिताने के लिए या फिर खाना खाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि उन लोगों को जब देखने को मिला कि बच्चे भी कुछ लगातार पैदल चल रहे थे, जिसकी वजह से कोर्ट को इसके अंदर अपना संज्ञान लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से ये सारा प्रक्रिया चलती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकारें जिम्मेवार हैं या फिर केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि केंद्र सरकार ने चौथे लॉकडाउन के अंदर ही स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकारें अब कार्य करेंगी। तो राज्य सरकारों ने भी अपना कार्य तो करा है, मगर कितना कार्य करा है, क्योंकि अगर वो कार्य करते तो शायद प्रवासी मजदूरों को घरों से बाहर नहीं निकलना पड़ता, यानी कि शहरों की तरफ से अपने गाँव की तरफ उन्हें नहीं जाना पड़ता। मगर अब जब उन लोगों को जाने की लगी हुई है, यानी कह सकते हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने उनको सुविधाएं जो दी थी, यानी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं ट्रेन वगैरह चलाई गई थी या फिर और भी चीज़ें चलाई गई थी सुविधाएं देने के नाम पर, तो वो सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची। तो कहीं ना कहीं